7 अप्रैल 2026 को ये जो प्रेस वार्ता है इसकी इसके 3 बिंदु हैं। नंबर 1 कि घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की स्थिति क्या है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की क्या स्थिति है। तीसरा, हमारे जो कंट्रोल रूम चल रहा है उसमें कितने आवेदन शिकायतें प्राप्त हुई, कितना का निष्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम बनी हुई थी उसने कितने इंस्पेक्शंस किए और प्रवासी श्रमिकों की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की बात करते हैं। आज दिनांक 7/4/26 को IOCL के कुल 26 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या 10,300 है। BPCL के 8 विक्रेताओं के पास घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता 5,312 है और HPCL के 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 4,492 है। इस प्रकार IOCL, BPCL और HPCL के कुल 46 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या 20,104 है, जो कि विगत के 10 दिनों में सबसे ज़्यादा है। मेरा प्रयास है कि घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को और भी बढ़ाया जाए। इसके बारे में हमने सेल्स मैनेजर और रीजनल मैनेजर दोनों से वार्ता की है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सही गैस एजेंसी पर के द्वारा कुछ बिना DAC के जो सिलेंडर दे दिए गए थे, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था, के आलोक में उनको आज गैस की आपूर्ति, घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होनी थी। परंतु स्थिति गंभीरता को देखते हुए हमने सेल्स मैनेजर के माध्यम से रीजनल मैनेजर से बात किया और उनसे कहा कि आपको जो भी पेनल्टी इम्पोज करना है इम्पोज कीजिए, जिसने गुनाह किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु किसी भी परिस्थिति में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी एजेंसी के दोष की वजह से हमारे उपभोक्ताओं के बीच परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि हमारे जो 5 कंट्रोल रूम में जो दूरभाष कार्य कर रहे हैं, इनकी संख्या 06156227007, 06156227507, इसके कंटिन्यूस 3 नंबर और भी है, 227508, 227509 और 227510 में आज कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी का निष्पादन कर दिया गया है। अब जो बेसिकली शिकायतें आ रही हैं वो बुकिंग नहीं ले रहा है, इस पर ज़्यादा आ रही है, और जहां बुकिंग ले भी रहा है वहां 48 से 72 घंटे के अंदर DAC जनरेट हो रहा है। पहले जो तत्काल हो रहा था वो DAC भी जनरेशन में 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। जब भी हमारी मुख्य सचिव महोदय के साथ बैठक होगी इस समस्या को हम संज्ञान में लाएंगे, और वैसे भी व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आज मैं मुख्य सचिव महोदय को संज्ञान में लाऊंगा, क्योंकि मैसेज नहीं जाने से लोग पैनिक हो रहे हैं और मैसेज में DAC नंबर नहीं आने से और ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी। और मैं बता दूं कि जो हमने 17 टीमें बनाई थी और लगातार अपने लोगों को कहा कि आप एजेंसी का भ्रमण करें और डिफरेंट होटल्स का भ्रमण करें, तो 17 टीमों के द्वारा कुल जो एजेंसी के जो गैस एजेंसी का विजिट किया गया, 13 गैस एजेंसी जो क्रोनिक हैं उनका विजिट किया गया है। और उनमें हमने ये भी देखने के लिए कहा कि कितने इनर्ट जो हमारे कंज्यूमर्स है वो कितने हाईली एक्टिव हो गए हैं। उसी प्रकार होटल्स और रेस्टोरेंट की कुल इंस्पेक्शंस 9 हैं, तो कुल मिला के 22 इंस्पेक्शन हमारी 17 टीमों के द्वारा किए गए हैं। और जहां तक पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति है, हमारे 95 पेट्रोल पंप में 6,10,500 लीटर पेट्रोल उपलब्ध है, 6,91,370 लीटर डीजल उपलब्ध है और प्रीमियम पेट्रोल की जो मात्रा है वो 79,200 लीटर्स है। जहाँ तक प्रवासी श्रमिकों का प्रश्न है, इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और जो प्रवासी श्रमिक लौटे हैं उनकी संख्या 288 है और उनके साथ लौटने वाले परिवार की संख्या 13 है, अर्थात अभी तक की संख्या 301 हो गई है। तो प्रखंडवार हम बात करें तो मांझा में 44, बरौली में 25, थावे में 30, उचका गांव में 18, हथुआ में 23, पंचदेवरी में 7, विजयपुर में 4, कटिया में 2, गोपालगंज सदर में 29, सिधवलिया में 17, रकुंडपुर में 11, कुचायकोट में 1, फुलवरिया में 46 और भोरे में 44 श्रमिक और उनके परिवार के लोग लौटे हैं। इस प्रकार लौटने वाली कुल संख्या 301 है। इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब चूंकि हमको ईंधन के और भी विकल्पों पे बात करनी होगी, तलाश करनी होगी उनको,